हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं साहिल वर्मा से, जो कि इंटरव्यू दे चुके हैं स्टार्टिंग ब्लिंकिट प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। जी सर। मेरा नाम है साहिल वर्मा और हम अपना बेसिक एजुकेशन असेंबली ऑफ गॉड स्कूल से पूरा किए। और ओके मेरे पास एक्सपीरियंस कस्टमर ओके केयर ओके एग्जीक्यूटिव ओके, में विद फ्लिपकार्ट एंड मीशो अराउंड 26 मंथ्स। वेरी गुड वेरी गुड। सो आप ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर से बिलोंग्स करते हो, फाइन। जी सर। सो आपने कौन सी कंपनी में जॉब किया है। सर फ्लिपकार्ट और मीशो में किए थे। फ्लिपकार्ट और मीशो किस कंपनी के तहत था ये। सर फ्लिपकार्ट था टेली परफॉर्मेंस और टीपी मीशो टीपी था। टेलीपरफॉर्म, हाँ फाइन। टेकी। ओके ओके। और मीशो था आपका ये फ्यूजन में, फ्यूजन बीपीओ। फ्यूजन बीपीओ में मीशो था, फाइन। 2 साल आपने बताया लाइक जॉब की हो, राइट। यस सर। ओके फाइन गुड। सो अभी जैसे आपने जो लेटेस्ट एग्जाम दिया, टेस्ट दिया स्टार्टिंग में ब्लिंकिट प्रोसेस के लिए, तो वहाँ जी पे जो मैं आपको मतलब ये पॉडकास्ट के लिए इसलिए बुलाया हूँ ताकि ये हमारे जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू दिए हैं या फिर जो देने वाले हैं उनको जी थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, वो कैसे प्रिपरेशन करे। लाइक फर्स्ट राउंड में क्या होता है, L1 में क्या होता है, L2 बिल्कुल। में क्या होता है, क्लाइंट राउंड कैसे क्रैक करनी है, जी कितना टफ होता है, कितना इजी होता है, बच्चे किस बात का ध्यान दें, कैसे टेस्ट में फेल ना हो। लाइक इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए आप, फाइन। ओके सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था तो L1 से मतलब जो फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड से आप बताइए कि क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे आपसे। जैसे पहले मेरे को एक कॉल आया था एक मैम का, तो उन्होंने मेरे से पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके तो वैसे ही फिर इंट्रोड्यूस खुद को किए थे। उसके बाद एक बेसिक एजुकेशन पूछी थी और ओके। मैम पूछी थी लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। अच्छा, मतलब लैपटॉप एंड कॉन्फ़िगरेशन, लैपटॉप ये और वाईफाई के जो भी कॉन्फ़िगरेशन हाँ वगैरह है वो चेक करेंगे, लाइक वाईफाई की स्पीड कितनी है और लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, फाइन। जी सर। जी और सर। आपकी नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन होगी कि आप कहाँ रहते हो, आपका फुल नेम क्या है, लाइक हाँ क्वालिफिकेशन कितनी है वगैरह वगैरह। हाँ बस ये फर्स्ट राउंड नॉर्मल रहता क्लियर है। हो जाता है, फाइन। सेकेंड राउंड में क्या होता है। उसके बाद L1 में फिर मैम एक ग्रुप में हम लोग को ऐड करती है। तो ठीक है। उस ग्रुप में फिर हम लोग को लिंक दिया जाता है हम्म ज्वाइन करने के लिए गूगल मीट का। तो उसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं, काफी लोग रहते हैं, फिर अलग अलग करके वो हम्म। लोगों को अलग। क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है ये मैं पूछ रहा हूँ। ओके सर, सॉरी सर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई नॉर्मल, जैसे स्टार्टिंग में ही टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हम्म। सेल्फ इंट्रोडक्शन रहता है, फिर लैपटॉप का स्क्रीनिंग वगैरह देखते हैं और स्क्रीन शेयर करने को बोलते हैं ताकि वो ई आधार देख सके, फाइन, जो आधार ठीक है, कार्ड हाँ रहता है। ठीक ठीक, कोई इशू वो नहीं फिर वहां पे एंड हो जाता है। है। फिर सेकंड राउंड L2 जो रहता है सेम वही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बेसिक हम्म क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर ब्लिंकिट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, हम्म ब्लिंकिट है क्या, क्विक हम्म। कॉमर्स कैसे वर्क मतलब करता है। राइट राइट, मतलब ब्लिंकिट कंपनीज क्या है, कैसे वर्क करती है, हाँ। ब्लिंकिट के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, राइट। जी जी सर। ठीक है, ये सारे तो जो क्वेश्चंस होते हैं सारे इंग्लिश में ही होते होंगे। हाँ पूरा इंग्लिश रहता है, पूरा कुछ इंग्लिश, हिंदी हिंदी का में कोई भी काम रहता है। नहीं है यहाँ नहीं। पे, राइट, ठीक है। तो तो जो HR होते हैं वो L2 हाँ राउंड में सिर्फ नॉर्मल भी स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे आपने बताया कि L1 राउंड में जस्ट नॉर्मल जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया, या फिर हाँ आपकी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन चेक हो गई, वाईफाई की स्पीड चेक हो गई, हाँ राइट। सही। आपका एक राउंड क्लियर हो गया, फिर सेकंड में भी आपका नॉर्मल ही रहता है ना। हाँ और उसमें थोड़ा क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है ब्लिंकिट के बारे में मतलब बताने के ब्लिंकिट लिए। के बारे में, लाइक कि ब्लिंकिट क्या है, या फिर ब्लिंकिट को ई कॉमर्स कंपनी कहते हैं, या फिर ये हाँ कैसे वर्क करती है, लाइक इनके कस्टमर को कैसे मतलब ये आपको बताना है कि लाइक कुछ भी, जैसे कि ब्लिंकिट क्या है, या फिर क्या हाँ कभी सर। इनका ऑनर कौन है, या वगैरह वगैरह जो भी नॉर्मल हाँ सर, क्वेश्चंस रहते यही होंगे। सब पूछती है वो लोग। पॉइंट, अच्छा अच्छा। दूसरी चीज यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि जो इसके बाद कौन से राउंड हुए थे आपके। इसके बाद फिर क्लाइंट राउंड हुआ था। इसके बाद सॉरी सर, इसके बाद एक असाइनमेंट हुआ था। असेसमेंट, राइट। हाँ असेसमेंट हुआ था, सॉरी सर। फाइन, असेसमेंट कितने मार्क्स के थे। वो सर मार्क्स ऐसे कुछ वहां पे लिखा हुआ नहीं अच्छा था, अच्छा पर अच्छा। वहां पे 30 क्वेश्चंस लिखा हुआ आ टोटल रहे थे। 30 क्वेश्चन थे असेसमेंट में, हाँ माने ये थर्ड 29 टेस्ट टोटल। हुआ आपका, L1 क्लियर, हाँ। L2 क्लियर, और असेसमेंट में 30 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन किस टाइप के थे 29 जो क्वेश्चन आपने बताए। इसमें था कि कोई बंदा अगर 10 बार ब्लिंकिट्स ऑर्डर किया है तो वो कितने बार ऑर्डर किया, तो टोटल आ रहा है, ऑप्शन दे रहा है MCQ, तो 10 बार होगा। हाँ फाइन। फिर उसके बाद सर नॉर्मल लिखा हो रहा था कि अगर हम लोग अपने कलीग के रीजनिंग साथ। टॉपिक पे था या हाँ फिर सर। एप्टीट्यूड थे, क्या था इसमें। सर रीजनिंग टॉपिक पे था और कुछ कुछ एप्टीट्यूड भी थे, और हम्म उसमें से एक दो सिनेरियो था कि
कस्टमर अगर भड़का हुआ है तो उसको मेल अच्छा लिख अच्छा, के देना है, तो किस टॉपिक पे मेल, किस मतलब टॉपिक वो पे? हाँ 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 वो हाँ, लिख देता वो था, उसके बाद हम एग्रेसिव लोग मूड को। में है तो आप उसको हाँ कैसे हैंडल करोगे अगर कोई हाँ कस्टमर सर। गुस्सा हो जाता है किसी भी कारणवश? तो सबसे पहले आपको एपोलॉजी बोलना है कि आपको क्षमा हाँ करना है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। उसके बाद आप उसको हैंडल कर सकते हो एज पर द कंपनीज पॉलिसीज, राइट? ये हाँ सर। होता है तरीका, मतलब बात करने के, मतलब एचआर को आप इम्प्रेस कर सकते हो कि हाँ ये को आपका मतलब क्वेश्चंस का वो रिप्लाई अगर आप करते हैं ऐसा, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्लस पॉइंट या फिर प्रेफरेंस मिल जाएगा। जी और सर। बाकी सारे क्वेश्चन कैसे थे? और सर सारा नॉर्मल ही था कि ब्लिंकिट में और क्या क्या मिलता है, जैसे ग्रोसरी हो गया, अच्छा अच्छा वेजिटेबल्स, फ्रूट, आइसक्रीम, ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा तो ऐसा अच्छा। एमसीक्यू था, तो उसमें ऑल दी अबव करना था, वैसे ही समथिंग करके था सर। फाइन, वेरी गुड। फिर तो ये। हाँ हाँ हाँ, सर उसके बोलिए। बाद मतलब कितना टाइम लगा आपका 29 क्वेश्चंस हाँ करने सर, में? इसमें ना एक जो 9 क्वेश्चन था उसका था पहले 10 मिनट्स, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन अलग दो ग्रुप में था उसका 20 मिनट का टाइमिंग था। 20 मिनट्स की टाइमिंग थे? हाँ, और 30 मिनट का टोटल टाइम था सर, दो ग्रुप में, ग्रुप ए ग्रुप बी। अच्छा, ग्रुप ए ग्रुप बी में हुआ था। हाँ सर। फाइन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो लास्ट राउंड बचा है क्लाइंट राउंड, क्लाइंट राउंड कितना टफ था या कितना इजी था? हाँ, क्लाइंट राउंड थोड़ा टफ था, उसमें पूरा ही इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्लाइंट खुद ही था? हाँ, क्लाइंट खुद ही थी क्या क्या वो, एक क्वेश्चंस वगैरह लेडी। पूछ रहे थे? मतलब वो वो इंटरव्यू मॉक एक तरह का फेस टू फेस इंटरव्यू चल रहा था या फिर कोई असेसमेंट टाइप का था आपका? नहीं, वो फेस टू फेस चल रहा था, उसमें फिर मॉक वो कॉल भी कितना ली टाइम थी। मिला? और उसमें अराउंड 10 मिनट का ली थी 10 मिनट उन्होंने। का क्लाइंट राउंड हुआ, राइट? हाँ हाँ। उसमें एचआर आए होंगे या क्लाइंट आया होगा, जो भी हाँ, हो। दोनों थी, एचआर भी थी और क्लाइंट भी क्लाइंट थी। भी थे, तो उन्होंने क्या क्वेश्चंस आपसे रेज किए? पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन थी, हम्म हम्म उसके हम्म बाद फिर वेबकैम वगैरह चेक की पूरी, हम्म कि इसमें तो दिन भर रहना पड़ेगा वर्क के लिए, हम्म। ऐसा ऐसा। तो वेबकैम हमेशा ऑन रखने के लिए, अच्छा मतलब अच्छा, वो सब कैमरा तो ऑन नॉर्मल। रखने के लिए हाँ, वो जो कैमरा। नॉर्मल जो बेसिक चीजें वो पहले क्लियर कर दी, राइट? हाँ हाँ, और फिर ये सब रोटेशनल, ये सब चीज पूछ ली कि वीक ऑफ वगैरह जो है वो ऐसा ही रहेगा, 6 दिन काम, एक दिन वीक ऑफ, रोटेशनल मतलब वो शिफ्ट है। मतलब डिटेल्स, मतलब क्लाइंट राउंड में अगर बच्चे जो रिजेक्ट होते हैं, मोस्टली बच्चे या फिर किसी भी कारण रीजन से, तो उसका रीजन क्या होता है रिजेक्शन का? क्योंकि जैसे मेनली। पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो L1 क्लियर कर लिए हैं, L2 हाँ, क्लियर कर लिए हैं, इवन यहाँ असेसमेंट भी क्लियर हो जाता है, फिर फोर्थ में क्यों अटक जाते हैं या फिर क्लाइंट में क्यों अटक जाते हैं, ऐसा क्या रीजन मेनली होता है? ग्रामर का रीजन होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, ग्रामर अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो मतलब गया तो वो अगर मैं लोग। आपको पर्सनली बात करूं तो वहां पे आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ दिया गया था, जो मतलब क्लाइंट राउंड में मतलब क्या पूछा गया था आपसे? अगर सर मैं आपकी नॉर्मली बात। मॉक कॉल में कि अगर बंदा एग्रेसिव में है, हम्म। उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको कंप्लेन करना है या सीईओ से डायरेक्ट बात करना है, मेल करना है अच्छा उसको। अच्छा अच्छा और जो कंज्यूमर कोर्ट रहता है उसमें, तो अच्छा उसमें तो वो डायरेक्ट चला भी जाएगा, तो वो तो सीधा जीत जाएगा, हम लोग उल्टा तो अ- हम ब्लिंकिट का अच्छा अच्छा लॉस होगा। अच्छा तो अच्छा उसको अच्छा किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम लोग, अच्छा अच्छा इस अच्छा बारे में मेरे से मॉक कॉल पे हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मतलब वो जस्ट दे विल चेक योर ग्रामर, कम्युनिकेशन, दे विल चेक योर प्रोनाउंसिएशन स्किल, राइट? कि आप कैसे यस सर। कस्टमर को हैंडल कर पाते हो, कितना फ्लुएंसी है आपके अंदर, यस सर, राइट? उसमें एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग को बात करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड की आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, और हाँ वो सर। उस चीज को आप सिचुएशन को हैंडल कर, क्योंकि ये तो रश सिचुएशन हुआ ना, मान लो ये तो हाँ नेगेटिव सिचुएशन है, राइट? कस्टमर अगर आपसे गुस्सा है, अगर वो आपके खिलाफ जा रहा है, तो उसको आपको हैंडल करने आना चाहिए, जो सही भी है। हाँ अगर सर। ये आपका अगर नेगेटिव पॉइंट को आप अगर हैंडल कर ले तो देयर इज वेरी गुड फॉर द कंपनी, ये बहुत हाँ अच्छी सर। बात रहेगी कंपनी के लिए, वो आपको हायर कर लेगी फिर। तो यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा ध्यान देना होगा, राइट हाँ साहिल? सर, बेसिकली ग्रामर अगर सही रहेगा ना उनका, तो वो आराम से इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। फाइन। तो जैसे मान लीजिए साहिल, जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि आप टीवी में जॉब कर चुके हो, फ्यूजन में जॉब जी। कर चुके हो, और या अगर हो सके इन फ्यूचर भी स्टार्टिंग में भी आप ज्वाइन कर ही लोगे, आज नहीं तो कल, फाइन। जी तो कहने का मतलब है कि आप हमारे बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्रोफाइल हो, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो या फिर क्या मोटिवेशन देना चाहते हो कि एक बच्चा अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहता है और एज अ कैरियर बनाना चाहता है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो वो क्या क्या प्रिपरेशन करे आपके अकॉर्डिंग? सर पहले तो बीपीओ के बारे में हर कुछ जानकारी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स के बारे में जानकारी रखना चाहिए। जी और बिल्कुल। उनका इंग्लिश स्ट्रांग रहना चाहिए सर, बेसिकली वो लोग इंटरव्यू बस निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है सर उनके लिए फिर। उनके लिए अच्छी है, मतलब अगर हाँ किनका इंग्लिश वीक है तो वो इंग्लिश से पहले फोकस कर ले, राइट? हाँ सर, अभी तो यूट्यूब वगैरह है, आप हाँ इतना हाँ, अच्छा अभी तो कोर्स देते अभी हैं, सब लोग हाँ। और सिखाते हैं। प्लस क्या है कि देखो अभी तो बच्चे लोग भी जो आ रहे हैं ना, वो सारे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, राइट? हाँ सर। तो यहाँ भी उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि अब जो न्यू बच्चे आएंगे, जो भी जनरेशन नया आएगा 2000 या फिर इसके इरा के बाद या 10 इयर्स के बाद, तो सारे बच्चे का इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में ही सिखाया दिया जाता है। हाँ तो सर। आई थिंक यहाँ पे कोई कंपनी का भी डिमांड है इंग्लिश का।
राइट। हाँ आप सर। जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनी देख लो, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में, किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे हाँ कॉर्पोरेट कंपनी में इंग्लिश डिमांड है, राइट। जी सर तो बिल्कुल। फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए बच्चों की कि इंग्लिश शुड बी वेरी फ्लुएंट, इंग्लिश अच्छी हाँ होनी चाहिए। दूसरा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए थ्रू कंपनी के थ्रू की, छुट्टी नहीं लेना, हाँ नहीं राइट। प्रेशर हैंडल नहीं ऐसा कर नहीं कि पा रहे। मान लो इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, और लेकिन हाँ वीक में छुट्टी चाहिए, लाइक किसी भी ज्यादा जैसे केयरलेस होते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हाँ जो कि सर। जॉब करने के बाद भी लॉगिन टाइम पे प्रॉपर लॉगिन नहीं कर पाते हैं, वो ज्यादा हाँ छुट्टी सर। मांगते हैं कि सर मुझे ये तबीयत खराब है, मुझे ये है, तो वो भी एक तरह से सही चीज नहीं आता है, मतलब गुड एटीट्यूड में नहीं आता है। हाँ तो वो सब सर। चीजों का भी ध्यान देना है, क्योंकि आप एक एम्प्लॉयज हैं, तो आपको बहुत अपना बेस्ट देना होगा कंपनी के अकॉर्डिंग, जितना आप आउटपुट दोगे उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा, राइट। जी बिल्कुल सर। ठीक है सर जी, तो आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने काफी बारीकी से समझाया इंटरव्यू के रिगार्डिंग, लाइक यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं, बच्चे कैसे प्रिपरेशन करें, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डे। इवन आपने सैलरी नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि 90,000 CTC बच्चों को मिलता, हाँ सर। 14,000 इन हैंड मिलता, और कुछ क्वार्टरली बोनस है जो कि 90 डेज अगर आप लॉग इन करते हो विथ गुड परफॉर्मेंस, अगर आपका लॉगिन जो अटेंडेंस अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ बोनस 2,500 या 3,000 ऐसा समथिंग कुछ है, वो भी आपको प्रोवाइड की जाती, बिल्कुल। जी तो आपका बहुत बहुत थैंक यू अगेन, मैं बोलना चाहूंगा कि अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए दे दिया, और आपने काफी अच्छे तरीके से हमें गाइड किया हमारे ऑडियंस को। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट।